हाय गाइस। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग तो इंडिगो की सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ग्राउंड स्टाफ के लिए, क्योंकि कैबिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंडिगो में एयरलाइंस इतनी बड़ी है तो सैलरी कैसी होगी और ग्राउंड स्टाफ में क्या क्या होगा, सैलरी वैलरी सब कुछ क्या है मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और फ्रेशर्स की और एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी क्या सेम है नहीं है या जो भी है मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिगो एयरलाइंस के बारे में तो आपको पता ही है कि वो कितनी बड़ी एयरलाइन है, इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन है और उसमें ग्राउंड क्रू है, ठीक है। ग्राउंड क्रू में होते हैं 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैंने रैम्प बताया आपको, रैम्प है, सिक्योरिटी और कस्टमर सर्विस है। सो मोस्टली लोग जो हैं वो कस्टमर सर्विस की तरफ जाएंगे। जब वो इंटरव्यू देंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें मतलब जब फील्ड पे जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि कस्टमर सर्विस ही बेस्ट डिपार्टमेंट है। और अगर उन्होंने नहीं लिया होगा तो वो लोग रिग्रेट करेंगे कि कस्टमर सर्विस ही लेना चाहिए था। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात पे आएँ तो तुम लोग ये मत समझना कि इंडिगो एयरलाइंस में चले जाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे और हम तो बस पैसों में ही 24 घंटे पड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल सैलरी होती है, बहुत बेसिक सैलरी होती है। और आई डोंट नो अगर ऐसे डायरेक्टली बताना सही होगा या नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ उसकी, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर सर्विस की जो सैलरी है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस की जो भी सैलरी होगी, ये उसके बराबर या उससे भी थोड़ी कम होगी ग्राउंड स्टाफ की सैलरी, अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के कस्टमर सर्विस को मिलती है, या टेली कॉलर या कस्टमर सर्विस के लोग जिनसे आप बात करते हो कॉल पे, उतनी ही सैलरी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्यों मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं कस्टमर से, तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन नहीं होती है। और कैबिन क्रू और ग्राउंड क्रू की सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर। तो सैलरी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर सैलरी कम है तो हम टिके तो रह नहीं सकते। होता क्या है कि आप ना 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, सब यही करते हैं। इट्स अ वेरी सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। सब लोग जो भी काबिल होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, 1 साल काम करेंगे इंडिगो में, उसके बाद वो एयरलाइन स्विच कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली जो दूसरी एयरलाइन है जैसे कि एयर इंडिया है, यूजुअली जो होते हैं जिन्हें मैं जानती हूँ वो भी एयर इंडिया में ही गए हैं। तो इंडिगो से 1 साल का एक्सपीरियंस लेके वो लोग दूसरी एयरलाइंस में चले जाते हैं। तो वो क्या होती है, वो जो एयर इंडिया है मोस्टली फ्रेशर को नहीं लेती है, एक्सपीरियंस को लेती है। 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि आप, उन्होंने आपको देख लिया कि आपने इंडिगो में काम किया, एक्सपीरियंस तो बहुत जम के काउंट होता है, एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली काउंट होता है। तो उसके बाद फिर आपको वो अच्छी खासी सैलरी पर रख लेंगे। एयर इंडिया वालों की ग्राउंड स्टाफ की सैलरी इंडिगो वालों की ग्राउंड स्टाफ से कहीं ज़्यादा होती है। ये एक मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कहीं ज़्यादा होती है। तो ठीक है, ज़्यादा फ्रेशर हो तो ठीक है, कंफर्टेबल है ये सैलरी, आप सर्वाइव कर सकते हो एक टियर 2 सिटी में। टियर 2 सिटी में, टियर 1 की बात नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पाओगे। मैं कह रही हूँ आप एक फ़्लाइट भी बुक नहीं कर सकते आपकी सैलरी से, एक फ़्लाइट भी आप बुक नहीं कर सकते कहीं की भी इस देश में, अनटिल अनलेस आप फेयर थोड़ा कम है, 5-6 हज़ार है, तो आप कर लोगे, लेकिन आप रिटर्न टिकट तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। काफ़ी डिस्करेजिंग है सैलरी। अगर आप बहुत ज़्यादा होप रख रहे हैं कि आपकी कैबिन क्रू की जितनी सैलरी होगी, तो ऐसा नहीं है, सॉरी टू से। बहुत बेसिक सैलरी है, लेकिन हाँ, आप एक्सपीरियंस लेके दूसरी एयरलाइंस में जाइए और बढ़वा लीजिए सैलरी अपनी, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उनके आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू।